नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी ने 26 मई को पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो या यूं कहे बक्सर के विकास का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को नकारा और राजद के प्रत्याशी को धान चोर तक कहा। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे और बक्सर के इन प्रतिनिधियों के बारे में क्या खुलासे किए। मेरा जय भीम है। नमस्कार। आज बक्सर के संदर्भ में अपने बक्सर के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की आवाज के लिए आप सबों को निमंत्रित किए और हमें पूरा ऐसा लगता है कि आप भी अपने मातृभूमि के लिए जरूर आवाज उठाने में कहीं परहेज नहीं। हमारे कुछ प्रश्न हैं कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, उनके भाषण के दौरान हमने सुना कि उन्होंने 9 बातें, लगभग 9 बातें बक्सर के परिप्रेक्ष्य में कही। 2014 में 9 बातें कहते हैं, 2019 में 5 बातें कहते हैं और 2024 में एक भी बात नहीं कहते। आप सबों ने भी उनका कल 22 मिनट का संबोधन सुना होगा। लेकिन क्या बक्सर का ऐसा दुर्दीन हो गया कि बक्सर शहर में, बक्सर जिला में प्रधानमंत्री आवे और बक्सर के लिए एक भी बात नहीं कहे? क्या ये बक्सर के अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या बक्सर के आम आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या बक्सर की माताओं बहनों के साथ मजाक नहीं है? क्या बक्सर के बहुजन समाज रहे किसी भी समाज के साथ, क्या यह न्याय नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और एक शब्द हमारे बक्सर के लिए नहीं कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा चिल्ला रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करेंगे? जब आपके सिरमौर आते हैं वो हमारे बक्सर के लिए कुछ नहीं कह पाते। हमने इसका अर्थ लगाया कि 2014 में उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी हमारे बक्सर से, इसलिए उन्होंने 9 बातें कही। 2019 में कुछ कम उम्मीदें हुई, 5 बातें उन्होंने कही और 2024 में नाउम्मीद हो चुके हैं बक्सर। समझ गए हैं कि हम लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। आईबी की रिपोर्ट होगी, उनकी सीआईडी की रिपोर्ट होगी। उन सारे रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने बक्सर, चूंकि लग गया उनको कि बक्सर में हम कुछ है नहीं, इसलिए बक्सर के बारे में उन्होंने एक भी बात नहीं कहा। हमें यही समझ में आता है। अब आप मीडिया बंधु हैं, इसको जैसे समझना हो आप जरा। एक सांसद अगर उसको दिवालियापन करार दिया जाता है, पीठ में चाकू की बात कही जाती है, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा त्रासदी हमारे बक्सर के लिए कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने जो बक्सर के लिए कुछ नहीं कहा, बक्सर के लिए न प्रधानमंत्री कह पाए, न यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कह पाए और राजद के प्रत्याशी से तो मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं और बक्सर की जनता को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बक्सर के तमाम जनता को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि राजद के प्रत्याशी बक्सर के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक धान चोर जो धान का चोरी किया हो, वो किसानों के हित की बात करता हो, उसके मुंह से शोभा नहीं दे सकता। तो बक्सर छलने का काम वो करेंगे। जिस तरह से रामगढ़ से सर्टिफिकेट की चोरी से उनकी शुरुआत हुई, लोकतंत्र के ये में वो लोकतंत्र का माहौल उड़ाए। हमारे विधायक का उन्होंने सर्टिफिकेट चोरी किया, विधायक बने। उसके पहले उन्होंने धान चोरी का काम किया और एक धान चोर आज तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हम बक्सर के लिए क्या करेंगे और उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जब आप जिस तरह से हमने एक उनका वीडियो देखा, हमने आज हम मंचों पर बता देते हैं।
ये बड़ा हास्यास्पद है। अरे भाई, कोई जनता हमारे मंच पर आएगा, अगर कहीं कुछ रखा रहेगा हम उसके गले लगाएंगे। ये धमकी क्यों देंगे कि हमको आप आ जाओ बता देंगे? ये धमकी भरे शब्द, यही शब्द सामंतवाद और मनुवाद का शब्द है। बू आ रही है मनुवाद और सामंतवाद का, और एक आपराधिक चरित्र का बू आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो प्रत्याशी बक्सर के लिए नहीं कुछ कहे हैं, ये जो बड़ी हस्तियां राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो राजद हो या भारतीय जनता पार्टी, ये बक्सर के लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने बक्सर के लिए कुछ कहना चाहती है और कहना नहीं चाहती। ये हमारा संकल्प पर, ये हमारा संकल्प, ये हमारे बहुजन समाज पार्टी का संकल्प है, ये हमारा अनिल कुमार का संकल्प है। ये हमने 18 कामों को हमने कहा है और 18 काम हमने बताया है कि हम बक्सर के लिए, अपने बक्सर के लिए करेंगे और अपने बक्सर को विकास के ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए करेंगे, अपने बक्सर को विकसित बनाने के लिए करेंगे। आज हमारा बक्सर हाशिए पर है, उसको सबसे ऊपर। वैसे चलते चलते हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में 25 मई को बक्सर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने, यहाँ के एनएच के निर्माण आदि की चर्चा की, पौराणिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। लेकिन राजनीति में आरोप तो लगते हैं। यहाँ बसपा प्रत्याशी ने अपना यह 18 सूत्री मैनिफेस्टो भी प्रस्तुत किया। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट से आप हमें इसकी जानकारी अवश्य दें।